अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? चेक कीजिएगा बच्चा, आवाज आ रही नहीं? ओके जी, ये चल क्यों नहीं रही? जी बच्चे, लास्ट टाइम हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, 3.3 कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, लिखा हुआ है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल secant square x square ऑफ tan x dx। और हमने ये देखा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है कि जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम ऊपर उसका डेरिवेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर में। अगर तो उसका डेरिवेटिव मिल जाए फिर तो हमें कोई ना कोई फार्मूला मिल जाता है। जिससे नीचे देखें फंक्शन जो है वो tan x है, ऊपर जो है वो secant square x है जो कि tan x का ही डेरिवेटिव है, राइट। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि चूंकि जो चीज नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर अंडर रूट हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो 2 टाइम अंडर रूट होती है। हम ये फार्मूला काफी पढ़ चुके हैं। ओके, जो भी 7th क्वेश्चन है, ठीक है जी। जो चीज नीचे है और वो है इसके रूट में और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 2 टाइम अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। अब नीचे क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट और फंक्शन है tan x और ऊपर उसी चीज का डेरिवेटिव है जो कि secant square x है। तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट tan x प्लस c। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई इशू हो तो बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 6 ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर पे इसका पार्ट नंबर डी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो सी होता है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऐड करना जरूरी नहीं होता। बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस का डेरिवेटिव होता है। हम कर क्या रहे होते हैं कि हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे होते हैं जिसको आपने ऐसा फंक्शन ढूंढ रहे होते हैं जिसका डेरिवेटिव तो गिवन होता है लेकिन हम उसको फंक्शन की तरफ जाना होता है। तो लाजमी बात है फंक्शन होगा तो उसमें कांस्टेंट भी तो लाजमी होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट, और जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट 0 आ जाता है, इसलिए ये चीज। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जी। मैंने भी बताया कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका ए और बी दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका पार्ट नंबर बी जो है वो स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफा आ चुका है। अभी मैं इसका ए पार्ट करने जा रहा हूँ जी। मुझे पता है 3.2 रह गई है, वो मैंने आपको कहा था कि इसके बाद कराऊंगा, स्लाइड थोड़ी सी इसकी मिस हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म हो जिसमें एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक बेसिकली जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूले की उसने डेरिवेशन मांग ली हुई है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरह की अगर फॉर्म हो तो हम दो तरह की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, या पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। लास्ट लेक्चर में कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको बताई थी किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर इस तरह की एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो
फिर दरमियान में नेगेटिव का साइन हो और कांस्टेंट की टर्म बाद में लिखी जाए, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो दो तरह की जा सकती है। एक तो होता है x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, और दूसरी होती है x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। और मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट हो तो फिर हाइपरबॉलिक वाली आइडेंटिटी ज्यादा बेस्ट होती है, लिहाजा मैं यहाँ पे हाइपरबॉलिक वाली आइडेंटिटी से करूंगा। हाइपरबॉलिक आइडेंटिटी क्या है जी? पुट x इज इक्वल टू ए cos हाइपरबॉलिक थीटा। अब हमारे पास जो x है उसमें हम क्या पुट करेंगे? a cos हाइपरबॉलिक थीटा। यहाँ पे तो x की जगह आएगा a cos हाइपरबॉलिक थीटा। इस dx की भी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है इस x का जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये dx हो जाएगा। ये मैं फोकस कर रहा हूं, इस पे देख के मैं बार बार उस पर मार रहा हूं। ये x है, x के साथ ये वैल्यू भी हमें रिक्वायर्ड है विच इज अ dx। so x का जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो dx हो जाएगा। लो जिसका डिफरेंशियल लिया, x का डिफरेंशियल dx, a cos का चूंकि डेरिवेटिव साइन होता है इसलिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा? साइन हाइपरबॉलिक थीटा साथ डी थीटा भी आएगा, लिखा नहीं हुआ वो आप कर लें। फिर हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, इसे को इधर ले जाएंगे, x अवरे हो जाएगा, इधर आएगा cos हाइपरबॉलिक थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो है cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a। पहले सब्स्टिट्यूशन करनी है, फिर उसका डिफरेंशियल लेना है, फिर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कंपल्सरी स्टेप है सब्स्टिट्यूशन के। जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके बाद उसका डिफरेंशियल लेंगे और फिर आप वहां से एंगल की वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे x था, उसका डिफरेंशियल लिया dx, फिर एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक कांस्टेंट cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो x पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर cos फंक्शन को उधर लेके जाएंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या हाइपरबॉलिक फंक्शन जब दूसरी तरफ जाता है तो वो इनवर्स हो जाता है। अब बच्चे वैल्यू पुट कर लें। ये जो देखो जी, dx की जगह आएगा a साइन हाइपरबॉलिक थीटा d थीटा, x की जगह लेंगे a cos हाइपरबॉलिक थीटा। जब x का जब स्क्वायर है तो इसका मतलब है a का भी स्क्वायर आ जाएगा, cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर। ऊपर तो ऐसे चलता रहेगा क्वेश्चन। a साइन हाइपरबॉलिक थीटा, नीचे a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा? cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ए स्क्वायर है इसलिए रूट के बाहर चला जाएगा तो ए रह जाएगा, जबकि cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा साइन हाइपरबॉलिक थीटा। सो ए साइन हाइपरबॉलिक थीटा, ए साइन हाइपरबॉलिक थीटा, ये दोनों टर्म एक कैसी हैं? ऊपर भी ए साइन हाइपरबॉलिक थीटा, नीचे भी ए साइन हाइपरबॉलिक थीटा, कैंसिल होके 1 रह जाएगा। तो डी थीटा रह जाएगा, डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन तो वेरिएबल एक्स में था लिहाजा आंसर भी वेरिएबल एक्स में आना चाहिए। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a प्लस c। लेकिन उसने क्वेश्चन आपको cos हाइपरबॉलिक की फॉर्म में दिया गया, लॉग दिया गया। तो एक्सरसाइज आपने 1.1 की होगी, वहां पे आपको टीचर ने हाइपरबॉलिक इनवर्स की वैल्यू याद कराई होगी। 6 वैल्यू है साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a, cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a, tan हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर ये 1.1 में है जी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आपने याद की हुई है तो फिर आपको यकीनन पता होगा कि ये cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x की वैल्यू होती है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर साइन हाइपरबॉलिक x इनवर्स हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती है। और अगर tan हाइपरबॉलिक इनवर्स हो तो उसकी होती है log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो ये है मेरा टॉपिक नहीं है, ये आपने तैयार की होंगी 1.1 में एक्सरसाइज में। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबॉलिक इनवर्स की सॉरी वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। इनके ऊपर एक एमसीक्यू भी बनता होता है। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर था ये 7 8 का ए पार्ट। इसमें अगर कोई इशू है तो बताइए जी।
हाँ जी बच्चों, ठीक हो गया जी। फिर देखें जी क्वेश्चन नंबर 9, इसका बी पार्ट, विच इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत दफा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन ये है, शो दैट इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, प्रूव करना है कि ये बराबर है ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। लेट आई किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक जनरल फार्मूला है। आगे हम एक्सरसाइज में ये चीज जब आएगी तो हम इसको डेरिवेशन ही करेंगे, इसका ये फार्मूला ही लिखेंगे। तो जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा जी, ठीक हो गया जी। ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो इधर 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना था। ठीक है जी, पिछली शायद जी, लो बेटा ले लो जी स्क्रीनशॉट जिसने लेना है। अमीर, जो बच्चे बताइए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले ली तो फिर मैं नेक्स्ट चलूं। ओके सर, चलें जी। क्वेश्चन नंबर आ गया सैम। ओके, अच्छा बच्चे, जब इस तरह की फॉर्म हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको जब भी आपने कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राइव करना है किसी भी फंक्शन का, तो हम सब्स्टिट्यूशन ही बेस्ट समझते हैं। ज्यादा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चली जाएगी। इस तरह की फॉर्म अगर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स के, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। लो बेटा, पुट एक्स ए साइन थीटा। हमने यही पढ़ा है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी है उसके साथ उसका डिफरेंशियल भी लेना है। whenever you are going to have its substitution, you must follow these step. स्टेप नंबर 1, उसका डिफरेंशियल लेना है। x का डिफरेंशियल क्या आता है, dx। ए ऐसे ही साइन का डिफरेंशियल क्या आएगा, cos, एंगल है थीटा, इसलिए साथ d थीटा आ गया। फिर स्टेप नंबर 2, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले डिफरेंशियल फिर एंगल की। फंक्शन ये था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने थीटा फाइंड करना है, ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे, चूंकि ए साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाएगा तो x पे डिवाइड हो जाएगा। x ओवर ए साइन थीटा, थीटा चाहिए साइन को भी उधर ले गए, तो ये बेटा आएगा साइन इनवर्स x ओवर ए। ये कंपल्सरी स्टेप है सब्स्टिट्यूशन के। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर लें। ये बेटे देखें, ए स्क्वायर ऐसे ही आएगा, एक्स की वैल्यू पुट की, एक्स की ये वैल्यू है जी ए साइन थीटा। जब एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे तो एक्स का तो चूंकि स्क्वायर है इसलिए ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे है डी एक्स, और डी एक्स की ये वैल्यू है जी ए कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, जो अंडर रूट के नीचे है उसमें ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के बाहर वाली जो टर्म है वहां है ए कॉस थीटा डी थीटा। ए का स्क्वायर जब लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा, आगे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, उसका भी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो क्या चीज रह जाएगी, ए कॉस थीटा इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये देखें, एक जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये ए बी कांस्टेंट टर्म है, ए इनटू ए, ये ए स्क्वायर है, ये अंडर रूट के बाहर चला जाएगा, सॉरी इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। cos थीटा इनटू cos करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो इस तरह ये फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फार्मूले कुछ लिखाए थे, उसमें हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन पढ़ी है, tan स्क्वायर थीटा की पढ़ी है, sin स्क्वायर की पढ़ी है, cos स्क्वायर की पढ़ी है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर स्क्वायर में हो तो उसकी इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ी हुई है। उसकी इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है जी। ये फार्मूला मैंने शायद किताब भी लिखाया भी हुआ पहले कि cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, हाफ इंटू थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। ये बच्चे cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन है। अगर साइन स्क्वायर हो तो यही फार्मूला होता है, हाफ इंटू थीटा, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो ये फार्मूला हमने प्रूव भी किया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 में।
तो ये बच्चे इसका इधर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये बच्चे वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर इंटीग्रल कॉस के थीटा की वैल्यू पुट करें, वो है हाफ इनटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट कर लेनी है। ये ए स्क्वायर 2 तो उसी तरह आ गया। पहली वैल्यू है थीटा, थीटा देखो किसके इक्वल है, थीटा तो ये है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस फिर है आगे साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है एक्स ओवर ए, उसकी जगह एक्स ओवर ए आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास नहीं थी, लिहाजा इसको मैंने कन्वर्जन कर लिया है। तीन होती है जी पैथागोरस आइडेंटिटी। एक पैथागोरस आइडेंटिटी होती है कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1, एक पैथागोरस आइडेंटिटी होती है सीकेंस के थीटा माइनस टेन के थीटा 1, और एक पैथागोरस आइडेंटिटी होती है कोसिकेंस के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये पैथागोरस आइडेंटिटी यूज करें तो हम दूसरी वैल्यू मिल सकती है, लिहाजा यहाँ पे cos थीटा वाली जगह पे पैथागोरस आइडेंटिटी लगी है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, क्वेश्चन है जी स्क्वायर क्यों बार लिया गया है, स्क्वायर जी, ये ए स्क्वायर क्यों बार लिया गया बेटा, ये देखें ये भी ए है, ये भी ए है, ए जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए स्क्वायर आएगा। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के अलावा जो नंबर होगा वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल से पहले लिखा जाता है, इसलिए ये ए स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर चला गया। ओके तो हम यहाँ पर पहुंचे थे, अब यहाँ पे वैल्यू समझ में आ गई। अब साइन थीटा की दोबारा यहाँ पे वैल्यू रखी जा सकती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स ओवर ए, यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओवर ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, जब इस ए स्क्वायर को इस एक्स ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला ए इस ए से कैंसिल होके ए रह जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए एक्स ओवर 2। जब ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब नीचे वाला ए स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, स्क्वायर की वजह से जब रूट के बाहर जाएगा तो ए बचेगा, वो ए ऊपर वाले ए से कैंसल आउट हो जाएगा, वो वाला ए ऊपर वाले ए से ये वाला ए जब रूट के बाहर जाएगा तो ए रह जाएगा, फिर वो ए इस ए से कैंसल हो गया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए चूंकि कैंसिल हो चुका है नीचे वाले ए से, तो बच्चे पीछे बच गया एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लास्ट थर्ड स्टेप से समझा देंगे, लास्ट थर्ड स्टेप ये वाला, ये बच्चे थर्ड स्टेप से मैंने देखें, ये ए स्क्वायर ओवर 2 इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इस ए स्क्वायर ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। जब ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, फिर ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स ओवर ए से मल्टीप्लाई हुआ है। जब ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स ओवर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए से ऊपर वाला स्क्वायर ए कम हो जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा, ए एक्स ओवर 2 1 माइनस फिर साइन थीटा की वैल्यू पुट की जो कि एक्स ओवर ए है, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है बल्कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए जब एक्स ओवर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगी। फिर ए स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ये ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर चला गया, वो बाहर होके कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे फिर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 पहले देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डीएक्स। तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले कोई फार्मूला बना नहीं है, इसलिए फार्मूला बनाने के लिए हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे।
यानी ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, इसलिए इसको रैशनलाइज किया 1 माइनस एक्स को, तो वो आएगा 1 प्लस एक्स, नीचे आएगा, नीचे भी 1 प्लस एक्स आएगा, ये मिस है, माइनस नहीं है बच्चे, ये प्लस ही है, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। 9 10 नहीं कर जी, नहीं करना, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाला जो क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। सो ये आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्केयर 1 माइनस एक्स का स्केयर, ऊपर देखें जो स्केयर वाली टर्म अंडर रूट से कैंसिल होगी, ऊपर तो रह जाएगा 1 प्लस एक्स, नीचे अंडर रूट रहेगा क्योंकि नीचे होल स्केयर नहीं था, खाली एक्स का स्केयर था। तो याद रखना है कि स्केयर अंडर रूट तभी कैंसिल होता है जब होल स्केयर होता है, क्योंकि ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्केयर था इसलिए ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हुआ है, नीचे होल स्केयर नहीं था, नीचे सिर्फ एक्स का स्केयर था, इसलिए अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा। अब ये जो नीचे 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट टर्म है वो होल डिवाइड हो रही है, तो अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जी क्वेश्चन ये आ रहा है जी ये है लेक्चर अपलोड करना मेरी जिम्मेदारी है, ये कॉलेज वालों ने करनी है, इसका आंसर आपको कॉलेज वाले दे सकते हैं। आई हैव नो आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि मेरा लेक्चर देना है, लेक्चर अपलोड करना मेरा काम नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी, अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के था, अलग अलग डिवाइड किया तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स के आ जाएगा, फिर प्लस एक्स 1 माइनस, यानी होल डिवाइड था उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये चीज बनेगी। अब ये एक फार्मूला बन गया, अगर आपने बच्चे फार्मूले याद किए सारी के फार्मूलों के, ये आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 ओवर 1 माइनस एक्स के अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन ये लिखी हुई है मैंने साइड पे, ये देख लो डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन ओके। और दूसरी ये चीज देखिए, पहली जो इंटीग्रल है ये वाला, इसका तो हमें फार्मूला मिला हुआ है साइन इनवर्स एक्स। दूसरा हम नॉर्मल देखते हैं कि जो चीज डिनोमिनेटर में होती है ऊपर उसका स्केयर होता है, ये tan इनवर्स एक्स नहीं है जी, साइन इनवर्स एक्स भी नहीं है, तो जो चीज नीचे होती है ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, नीचे है 1 माइनस एक्स स्केयर, 1 माइनस एक्स स्केयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2x आएगा, यहाँ पे x है, अगर माइनस 2 होता तो फार्मूला बन सकता था, ये फार्मूला भी एक है, यानी जो चीज नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव है, अगर उसके ऊपर अंडर रूट है, जहां पे मिस अंडर रूट होना चाहिए जी, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, पहला फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स, प्लस फार्मूला बनाने के लिए ऊपर एक्स नहीं होना चाहिए, माइनस 2x होना चाहिए, इसलिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर किया तो माइनस 2 पे फिर डिवाइड भी कर देंगे। अब ये भी फार्मूला बन गया है, यानी जो चीज नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव है और नीचे वाली चीज के ऊपर अंडर रूट है, और अगर नीचे वाली वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी 2 अंडर रूट, ये बन गई साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ 2 अंडर रूट, जब 2 लेंगे तो उस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर, पीछे जो साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म है वो ऐसी चलती आ रही है, साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लस सी, तो ये भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिस इजी था, फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्यूरी है तो वो बच्चे बताइए, वरना हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लास्ट स्टेप क्या है जी, लास्ट स्टेप में बच्चे ये किया है कि ये है जी लास्ट स्टेप आपका, इसके ऊपर फार्मूला बन गया है, यानी जो चीज नीचे है अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और नीचे वाले के ऊपर अंडर रूट हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 2 अंडर रूट, तो ये 2 अंडर रूट आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पीछे आपका आंसर आ गया जी। ये क्वेश्चन था जी एक किसी स्टूडेंट का, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, इंटीग्रल साइन थीटा 1 प्लस कॉस के थीटा डी थीटा, ये फार्मूला मैंने साइड पे लिखा हुआ है, तो ये चीज देखिएगा,
डिनोमिनेटर में अगर 1 हो, डिनोमिनेटर में अगर 1 हो और 1 के आगे जो भी फंक्शन है वो स्केयर में हो, राइट। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो, 1 के आगे जो नंबर ऐड हो रहा है वो उसके स्केयर हो और ऊपर उसी का डेरिवेटिव हो, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स फंक्शन। बेटा जी ये फार्मूला मैं दोबारा ये खत्म किया, ये लिखा 1 प्लस फंक्शन का स्केयर, यानी 1 के आगे जो चीज है अगर वो स्केयर में है तो उसका हम ऊपर डेरिवेटिव ढूंढते हैं। डिनोमिनेटर में 1 में जो चीज ऐड हो रही है अगर वो स्केयर में है तो हम उसका डेरिवेटिव ढूंढते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉज, 1 के आगे कॉज है तो उसके ऊपर तो स्केयर है, तो इसका मतलब है हम इसका ऊपर डेरिवेटिव ढूंढेंगे और कॉज का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन थीटा। अगर इस साइन के साथ, इस साइन के साथ माइनस आता तो ये फार्मूला बन सकता था। तो फार्मूला बनाने के लिए अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फिर इंटीग्रल को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज बन गई। ये देखो अब ये देखिए 1 प्लस फंक्शन का स्केयर ऊपर उसी का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स जिसका स्केयर है, तो यहाँ पे स्केयर किसका है, cos थीटा का, बाहर क्या है माइनस, तो ये आएगा माइनस tan इनवर्स cos थीटा प्लस सी। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। अगर ये क्वेश्चन फार्मूला आपको आता है तो इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं है। नॉर्मली आपको क्लास में टीचर बड़े लेंथी वे से करवाते होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल चीज करवाई है मैंने। इसमें अगर कुछ इशू है तो फिर मुझे बता दिए, वरना फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ओके जी, नो सर कॉज कैसे आया, वेरी गुड। ये फार्मूला यार देखो 1 प्लस फंक्शन का स्केयर, जिसका स्केयर है ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव हो तो tan इनवर्स नीचे वाला फंक्शन लेते होते हैं यार। ये फंक्शन का स्केयर, यहाँ पे देखो फंक्शन 1 के आगे क्या है, जो चीज 1 में ऐड हो रही है वो tan इनवर्स का एंगल बनता है। यहाँ 1 में क्या ऐड हो रहा है, cos, इसलिए फार्मूले में tan इनवर्स cos बनेगा जी। ओके, एक क्वेश्चन था जी, पिछली स्लाइड चला दी, स्क्रीनशॉट लेना है, किसी बच्चे का था। लो जी ये है जी पिछली स्लाइड, ले लो जी, ये लो जी, ये स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जी स्क्रीनशॉट, और ले लिया है बच्चों, नेक्स्ट, यस यस सर, ओके जी। तो आगे आ जाता है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हमने कर लिए हैं। ये 12 की, इसकी भी स्क्रीनशॉट अगर लेना इस पेज का भी ले लें, तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। तो इसके अलावा आप जी बच्चे, ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह आई होप के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे आप रब्ता डायरेक्टली कर ले, पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। तो अगर पर्सनली कर सकते हैं तो फिर मैं आपको उसमें मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा बेटे। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। अगर जो समझाने वाली कोई बात अगर कोई है एक इशू तो फिर वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट टीचर वेट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।